नमस्कार दोस्तों। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप या कहे कि इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है। बिहार में वोटर लिस्ट के जो मुद्दा गरमाया हुआ था, उसके बाद जो नागरिकता का थोड़ा सा मुद्दा गरमाया हुआ है, उसमें जो ये नागरिकता सर्टिफिकेट है, ये क्या होता है? क्या पूरे भारत के लोगों को बनवाना पड़ेगा या सिर्फ बिहार के लोगों को बनवाना पड़ेगा? और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इसकी और जो प्रोसेस है वो क्या होती है? और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं कि और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या होता है और किन लोगों को बनवाना चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता का जो सर्टिफिकेट है वो ये वेरीफाई करवाता है, ये बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं। सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है एक तरह से कि जो आधार कार्ड है या जो आपका पैन कार्ड है या और जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो इस तरह के हैं, वो इस बात का कोई प्रमाण नहीं देते कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और ये साबित करना पड़ जाए आपको, तो आपके पास कुछ निम्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें से जो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है वो है। बिहार में इस साल के अंत में जो विधानसभा की इलेक्शन है वो होने वाले हैं और अभी वोटर लिस्ट का वहाँ पर मुद्दा गरमाया हुआ था और उसी के बीच में ये जो नागरिकता वाला जो सिटीजनशिप वाला मुद्दा ये थोड़ा सा उछला था। ठीक है। तो क्या है ये, वो इस पर हम बात करते हैं। ये कुछ भी नहीं है। जो ये सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप है ये उन लोगों के लिए है जो जो भारत के बाहर जिनका जन्म हुआ है या वो ये दावा करते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है, वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। यानी मान लीजिए हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वहाँ के लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं या उनका जन्म भारत में हुआ था और उनके माता पिता, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता विदेशी हैं, तो ऐसे में आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी है। लेकिन जो भारत में रहते हैं, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उनको इस सर्टिफिकेट को बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हो सकता है आप में से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इस सर्टिफिकेट का कभी नाम ना सुना हो, क्योंकि भारतीय नागरिकता प्रूव करने के लिए आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। वो ये प्रूव करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये एक तरह के आइडेंटिफिकेशन के वो हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, ये आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। इससे आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, लेकिन आपकी जो नागरिकता है, आपकी जो सिटीजनशिप है वो आपके पासपोर्ट से क्लियर होती है, या जो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इससे होती है, या आपके जन्म प्रमाण पत्र से होती है। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है उसको ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाने की या इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मैरिज के बाद, शादी करने के बाद, जो लड़का है या लड़की है वो भारत में आए हैं और को अब भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं भारत में नागरिकता का, तब आपके ये कंपलसरी है। लंबे समय से आप भारत में रह रहे हैं लेकिन आपके पास नागरिकता से संबंधित ये सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही क्यों, जबकि आप बस रह रहे हैं भारत में लंबे समय से, लेकिन आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो भी आपको ये सर्टिफिकेट अनिवार्य तौर पर बनवाना पड़ेगा। जो होम अफेयर्स है भारत की, जो यानी गृह मंत्रालय है, उसके अधीन ये आता है और वही अंतिम फैसला लेता है कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जो भारत में रहते हैं लोग, जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो भारत का है, तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चलता है चलता रहे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि पहले तो ये होगा क्या होता है, कि लोगों को ज़रूरत है, कि लोगों को बनवाना चाहिए, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप भारतीय सरकार की जो गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन डॉट निक डॉट इन, उस पर आपको जाना होता है। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको इंग्लिश के अंदर आवेदन करना होता है। शायद आपका जो मैंने जहाँ तक मैंने अभी रिसर्च की है, मुझे पता लगा है कि जो फार्म है वो कम्प्लीटली एक इंग्लिश पैटर्न में होता है। मतलब सारी डिटेल होती है वो इंग्लिश में भरनी होती है और वहाँ पर आपको आधार कार्ड, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब डालने पड़ते हैं ओटीपी वगैरह के लिए। और उसके बाद जो आपके ज़िले का जो एसडीएम होता है या उसके जो बिल्कुल पैरेलल कोई ऑफिसर होता है,
वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। इसके साथ साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड ऐसा कुछ है वो लगते हैं। इसके साथ साथ आपको मतलब एक तरह के वो भी देने पड़ सकते हैं, अपने माता पिता के दस्तावेज देने पड़ सकते हैं आपको, कुछ ज़मीन वगैरह के जो आपके दस्तावेज है, जो आपके माता पिता के नाम होंगे ज़ाहिर सी है, या जो भी अभिभावक के नाम है उनकी डिटेल दी, या मतलब एक एक कॉपी उनकी लगानी पड़ सकती है। आपके पास जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगानी पड़ सकती है। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ की और आप ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तब भी आप उसकी एक एक कॉपी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इस सर्टिफिकेट में अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आप बनवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म नंबर 1 भर सकते हैं, या आपको जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है आप उससे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी उनके ऐसे क्या में मिल सकती है। और जो सीएससी सेंटर वाला होता है जिसको इस सब की नॉलेज होती है, आपको उसी के पास जाना है, या जो भी कोर्ट वगैरह में ये इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ भी इसका ऑफिस होता है कोर्ट में या तहसील में, आप वहीं जाइए, वहीं पर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और आप फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं। और जितने भी तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 1, 2, 1 तो मैंने बता दिया आपको, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, शायद 8 नंबर तक फॉर्म होते हैं इसमें, जब आप कोई इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बहरहाल इस सब प्रक्रिया के बाद जो अंतिम फैसला होता है वो गृह मंत्रालय करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है कि आपको भारतीय नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। बहुत सी बातों का मतलब चर्चा होती है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर आपका एक आधार कार्ड तक चेक होता है। तो ये तो पूरा सिस्टम है नागरिकता वाला, ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से भारत के अंदर आए हैं या भारत में वो रहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं वो कि इनका जन्म भारत में हुआ था। अगर उनके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, पासपोर्ट तो ऑलमोस्ट हर एक पास नहीं होता, लेकिन अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, भारत में जितने भी रहते हैं सबके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो है, यानी जन्म प्रमाण पत्र है, तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही उन्हें किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें प्रूव करने की आवश्यकता है, अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है ना तो ये थी वीडियो। और जो भी अभी जो ट्रेंड वगैरह चल रहा था उसके बारे में, ये नागरिकता काम क्या है, बिहार का इलेक्शन ये और वो, तो उससे रिलेटेड बस ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनका जन्म यहाँ हुआ है उन्हें इस सर्टिफिकेट को बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो जैसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, तो कि जो सरकार के अलग अलग कानून है इनकम टैक्स से लेकर शेयर मार्केट की, आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।